बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक क्या है आज? द बेंगल सेलर्स। हमने कल ये एक पोएम है, पोएम सेक्शन से जो सरोजनी नायडू ने लिखी। सरोजनी नायडू हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा है जिसको हिंदुस्तान में नाइटिंगेल के नाम से भी पुकारते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही है, रियासत उत्तर प्रदेश स्टेट की गवर्नर भी रही है, जो 1879 में पैदा हुई थी और 2 मार्च 1949 में इस दारुल फ़ानी से चली गई थी। हम इसी पोएम का द बेंगल सेलर्स का मुताला कर रहे थे, कल रीडिंग कर रहे थे। अब कल हमने 2 स्टेंजा की रीडिंग की, हम तीसरे और चौथे स्टेंजा की रीडिंग करेंगे। हमने पढ़ा था पहले स्टेंजा में कि इसमें शायरा ने 3 एजड वुमन के बारे में बात की है। कहा गया ने लड़कियां एक किस्म की चूड़ियाँ पसंद करती है, दरमियानी दर्जे की औरतें दूसरी किस्म की चूड़ियाँ पसंद करती हैं, बूढ़ी औरतें अपने हिसाब से चूड़ियाँ पसंद करती हैं, मुख्तलिफ एज में मुख्तलिफ चूड़ियाँ पसंद करती हैं। आज जो तीसरा बंद हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ रीडिंग करने वाले हैं, वो है सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, are rich with the hue of her heart's desire, tinkling luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. यानी इस पोएम में भी मैंने कल भी कहा था, राइमिंग सिटिंग में कॉर्न, मॉर्न, फायर, डिज़ायर, क्लियर, टीयर और सम इस्तेमाल किया गया है इस पोएम में। सम रेफर टू द बेंगल, सम चूड़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, चूड़ियाँ बेचने वाला यानी बेंगल सेल आवाज़ दे रहा है, लोगों को अपने पास बुला रहा है। मेरे पास ऐसी चूड़ियाँ भी हैं जो लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट का ये सिमली है, लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट की सिमली दी गई है। यानी जब गेहूँ के कारण से मुराद है अनाज, जब गेहूं के खेतों पर या मक्की के खेतों पर या धान के खेतों पर सुबह सवेरे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो सुनहरे रंग की तरह चमकती है, वो खेत सुनहरे रंग की तरह चमकते हैं। हमारे पास ऐसी भी चूड़ी हैं जो उन खेतों की तरह जो सुबह सवेरे सूरज की किरणों से चमकते हैं। मीट फॉर ए ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्निंग। और हमारे पास ऐसी चूड़ियाँ भी हैं या जो दुल्हनें शादी के दिनों में पसंद करती है, ख़ास कर जिन उनकी शादी हो तो सुबह सवेरे जो चूड़ियाँ लगाना दुल्हनें पसंद कर, वो चूड़ियाँ भी हमारे पास हैं। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। और ऐसी भी चूड़ियाँ हैं जो आगनुमा हैं, यानी शादी के दिन ये क्रिश्चियनों का, अंग्रेज़ों का रिवाज था, अब मुसलमानों में भी ये आ गया ये रिवाज। शादी के दिन या शादी से पहले एक दिन जिसको हम बोलते हैं मंजरात के दिन शमा जलाते हैं, आग जलाते हैं, आग के फ्लेम जलाते हैं, फिर वो फ्लेम लेकर चलते हैं और उन फ्लेमों से, आग के फ्लेमों से, शोलों से जो रोशनी निकलती है उस कलर की चूड़ियाँ भी हमारे पास हैं। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्टस डिज़ायर। और रिच विद द ह्यू से मुराद है कलर, ह्यू मीनिंग कलर, रंग, जिनका रंग रिच है यानी बहुत अच्छा रंग है, और ऑफ हर हार्टस डिज़ायर जो इनकी दिल की पसंद है, जो कलर उनके दिल के पसंद हैं वो कलर भी हमारे पास हैं। टिंकलिंग जो एक दूसरे से जब टकराते हैं तो आवाज़ें देते हैं। ल्यूमिनस शाइनिंग चमकते हैं। टेंडर एंड क्लियर जो सॉफ्ट और साफ शफाफ हैं। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर जो उसके शादी के दिन जब हंसती है और शादी के दिन जब रोती, इसका मुझसे मुराद ये है जब शादी के दिन, ब्राइडल टीयर से मुराद है शादी के दिन का आंसू, यानी जब दुल्हन माँ बाप के घर से रुखसत हो जाती है तो उस वक़्त रोती है और उसकी आँखों से जो आंसू निकलते हैं वो चमकते हैं। उन आंसू की तरह भी हमारे पास चूड़ियाँ। और शादी के दिन जब दुल्हनें हंसती है यानी वो दूसरे घर में जा रही है, दूसरा घर बनाने जा रही है, शौहर के पास जा रही हैं और उस वक़्त हंसती है और उनकी हंसी में जो रौनक होती है उस तरह भी, उस रौनक की तरह जो चमक जो होती है उसकी हंसी में,
उस तरह की चूड़ियाँ भी हमारे पास हैं। इस तरह से ये स्टैंजा कंप्लीट हो गया। अब चौथा स्टैंजा, इसका चौथा स्टैंजा जिसकी रीडिंग हम करेंगे। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। यानी हमारे पास ऐसी भी चूड़ियाँ हैं, सम चूड़ियाँ हैं जो पर्पल और गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे, ये गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे कलर की है, सुनहरे रंग की हैं, जिन पर सुनहरे दाग लगे हुए हैं, बनाए गए हैं। फॉर शी हु हैज़ जर्नी थ्रू लाइफ मिडवे। ये चूड़ियाँ उन औरतों के लिए हैं जिन्होंने आधा ज़िंदगी गुजारी हो, बचपन गुजारा और दरमियानी दर्जे की औरतें हों। whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast. हमें ये पता नहीं चलता है कि वो शादीशुदा है या नहीं, लेकिन यहाँ से मुराद जब हम लाइनों का मुताला करते हैं, जिन्होंने बच्चों की निगाहदाश्त की है, यानी बच्चे दिए हैं, बच्चे पैदा किए, बच्चों को अपनी छाती पाला है, प्यार मोहब्बत दिया है। एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, यानी क्रेडल से मुराद है झूला, जिसमें नवनिहाल बच्चे को डालते हैं फिर झुलाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने अपनी छातियों में बच्चों को झुलाया है, इन्हें पाला है, पोसा है। उनके लिए भी हमारे पास चूड़ियाँ हैं। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, जिन्होंने नए घर को अच्छी तरह से संभाला है, फ़ख्र के साथ संभाला है, बनाया है। एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, और यहाँ से गॉड जो मुराद है देवता, यानी यहाँ सुमाल जी से गॉड लिखा गया है, यह सुमाल जी से गॉड है, इसका मतलब है देवता। अगर कैपिटल जी होता तो इसका मतलब था खुदा, रब, मालिक। लिहाजा यहाँ से मुराद है गॉड जो सुमाल जी से है, ये सुमाल जी से देवता, जिन्होंने अपने शौहरों के लिए देवताओं से प्रार्थना की है, दुआ मांगी हो कि उनको शौहरों को देवता हमेशा के लिए ज़िंदा रहें, अच्छी ज़िंदगी दें। इस तरह से ये इस पोएम की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इंशाअल्लाह बाकी जो चीज़ें इसके बारे में हमें पढ़नी है, क्योंकि अभी ये मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है। इसमें बहुत सी बातें बताई गई है, राइमिंग सिटिंग है इसमें, ग्रे, मिडवे, ब्लेस्ड, ब्रेस्ट, प्राइड, साइड वगैरह। ये कल चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें कल करेंगे।